अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुमेरा भट्टी है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है एक बहुत ही कॉमन नफ्सियाती बीमारी जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में डिप्रेशन सबसे कॉमन जो है वो नफ्सियाती बीमारी है और पूरी दुनिया में जिन ममालिक में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान उसमें 9वें नंबर पे है और तकरीबन हमारी जो कुल आबादी है पाकिस्तान की उसका 6% डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला है। डिप्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर हमें या हमारे किसी जानने वाले को डिप्रेशन हो तो हम फ़ौरन और जल्द से जल्द उसका इलाज करा सकें। डिप्रेशन की क्या अलामात होती हैं? सबसे जो ज़रूरी अलामत है वो उदासी है। वो फ़र्द जिनको डिप्रेशन होता है वो मुसलसल उदासी का शिकार रहते हैं और तकरीबन 24/7 आवर जो है वो उदासी में मुब्तला होते हैं। और जो डिप्रेशन की उदासी होती है वो आम तौर पर जो लोग उदास रहते हैं उससे मुख्तलिफ होती है। वो किस तरह से मुख्तलिफ होती है कि आपको यानी कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी इवेंट आ गया है, कोई खुशी का मौका आ गया है, आपको तब भी खुशी महसूस नहीं होती। और आम तौर पर जो लोग उदास होते हैं या जो आम उदासी होती है उसमें अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा मौका आ गया है या कोई खुशी का मौका आ गया है तो आपकी उदासी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। दूसरी जो बड़ी अलामत है वो है इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना। आपको ज़िंदगी के किसी भी मामलात में मज़ा नहीं आ रहा होता, ना आपका कुछ काम करने को दिल चाह रहा होता है, ना आपको कोई रिश्ता अच्छा लगता है, ना आप कोई भी एक्टिविटी अगर रोज़मर्रा के मामलात में हो तो आपको वो अच्छा नहीं लगता, आप उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि आपके ज़िंदगी में खुशी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा गिल्ट की फीलिंग होती है, आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। आप हर किसी की जो भी ज़िंदगी में आपकी ख़राबियाँ आती हैं या नहीं भी होती तो आप अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। आपको यही लगता है कि सिर्फ आप गलत हैं। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होती है, आप होप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एंड जो है आप अपने बारे में जो है वो गलत किस्म के तसव्वुरात रखते हैं, ख़यालात रखते हैं कि आप में कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेकार हैं। तो इस तरह की जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। जो लोग डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं उनकी भूख बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है, उनको भूख लगना बंद हो जाती है और जिसकी वजह से उनके जो वज़न है उसमें वाज़िया कमी आती है। और बहुत कम केसेस में ऐसा भी होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। नींद जो है आपकी वो बहुत ख़राब रहती है, नींद नहीं आती। इसकी 2-3 जो है वो सिनेरियो हैं, जैसे नींद आती तो है लेकिन टूट-टूट के आती है, या अगर आप बेड पे जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है आपको सोने में और अगर आप सोते हैं तो आपकी आँख बहुत जल्दी खुल जाती है। तो मोस्टली ये होता है कि आप अगर सोए हैं, अगर मुश्किल से नींद आ गई तो बहुत जल्दी जो है वो आपकी आँख खुल जाएगी। तो नींद जो है वो इसमें डिस्टर्ब रहती है। इसके अलावा जो है वो आपको इस तरह के ख़यालात आते हैं कि जिसमें आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खुदकुशी के ख़यालात आते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अब आपका जीने का कोई मकसद नहीं है तो किसी तरीके से जो है वो मैं इस दुनिया से चला जाऊं या अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दूं। अब हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन की वजूहात की कि डिप्रेशन होता क्यों है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, एक है बायोलॉजिकल कॉज और दूसरा है साइकोलॉजिकल कॉज। बायोलॉजिकल कॉज में क्या होता है कि आपके जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनमें कमी आ जाती है जिसकी वजह से आपका मूड बहुत ही लो हो जाता है। वो 3 तरह के केमिकल कौन से होते हैं, उसमें सेरोटोनिन है, डोपामिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है। ये तीनों जो केमिकल हैं अगर ये कम हो जाते हैं इनका लेवल ब्रेन में तो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा जो कॉज है वो साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल में ये कि आपके माइंड में एक जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं उसकी चेन जो है वो चल रही होती है, वो एक चेन बन जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो एक नेगेटिव थॉट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये काम होगा ही नहीं, मैं तो ज़िंदगी में जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, मेरी लाइफ जो है वो फुल ऑफ फेलियर है। अब दोनों जो कॉजेज़ हैं, जो साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, ये मिलकर जो है वो डिप्रेशन को कंटिन्यू करती हैं और डिप्रेशन की वजह बनती हैं। तो अब इसके हम इलाज की बात कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू से कि पहले तो आप जो है वो इस चीज़ में ना रहें कि डिप्रेशन आपको क्यों हो गया, आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए था, ये कोई जो है वो करैक्टर की ख़राबी है या कोई ऐसी कमज़ोरी है जो लोगों को पता चल जाएगी और इसका कोई नुकसान हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। जिस तरह बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या जब बाकी मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन भी इसी तरह से एक बीमारी है
और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इस तरह के जो हमने अभी सिम्टम्स पे बात की है, अलामात पे बात की है, उसमें से ये सारे सिम्टम्स आप में मौजूद हैं, तो आपको फ़ौरन अपने करीबी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अब इलाज के हवाले से कि वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपका इलाज कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, तो उसमें जैसे मैंने पहले बात की कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, तो इसी तरह से आपको दवाइयाँ भी चाहिए जो कि वो जो केमिकल कम हो गए थे उनके लेवल को पूरा कर सकें, उसके लेवल को बढ़ा सकें, और दूसरा आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो मेडिसिन प्लस साइकोथेरेपी या काउंसलिंग, ये दोनों जब मिल के आप अप्लाई करते हो तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद की जाती है, उनको कैसे चेंज करना है, कैसे ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट्स लेके आनी है, वो तमाम जो तरीका है वो आपको समझाया जाता है, उस पर बात की जाती है, आपको सिखाया जाता है। और इसके अलावा आपको जो री इंटीग्रेशन है सोसाइटी में, जैसे आपने बाकी के काम कैसे करने हैं, आपको स्किल सिखाई जाती हैं सो दैट आप इसको कोप कर सको और इससे निकल सको। तो ये थी डिप्रेशन की अलामात। हमने अलामात के बारे में बात की, हमने इसकी वजूहात के बारे में बात की, और जो है इसके इलाज के बारे में बात की। हमारी कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा हो सके हम मेंटल जो हेल्थ है उसके बारे में अवेयरनेस दें, हम जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उसके बारे में आप लोगों को आगाही दें, ताकि उसका फौरी तौर पे जो है वो इलाज हो सके और आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। अगली दफ़ा किसी और जो है वो नफ्सियाती बीमारी, इसके हल और उसकी वजूहात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।